हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम अपने पिछले क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ हिस्से किए थे। अभी हम उसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चे। देखिए बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अगर ये एपी है तो आपको इसका डिफरेंस निकालो और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो बेटा हम क्वेश्चन को दोबारा से वैसे ही करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, क्या ये एपी है तो हम पहले पता करेंगे बच्चे इसका डिफरेंस। हम इसका पता करेंगे बच्चे डिफरेंस पे ध्यान दीजिए। डिफरेंस क्या है बच्चे, डिफरेंस हमेशा निकालने के लिए a2 माइनस a1 करेंगे। इसका a2 कितना है, -4 में से 0 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा -4। फिर हम नेक्स्ट चेक करेंगे डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, a3 में से हम a2 घटाएंगे। a3 में से जब a2 घटाएंगे डेट मीन ये हमारा आ जाएगा -8 में से -4 घटाएंगे तो अगेन ये हमारा जो डिफरेंस आएगा, सॉरी -8 में से हम -4 घटाएंगे, यानी ये वाला 2 माइनस बेटा हमारे पास आ जाएगा। एक माइनस तो बेटा ये फॉर्मूला वाला, और ये जो माइनस है ये a2 की वैल्यू है बच्चे हमारे। अब हम इसको क्या करेंगे, ये आ जाएगा -8 प्लस में 4, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा -4। ठीक है बच्चे, तो हमें दिख रहा है कि हमें इन दोनों नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वही इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस है। एपी को पता करने के लिए बेटा हमें शुरू से लेके एंड तक सारे डिफरेंस को चेक करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे हमारा नेक्स्ट निकालेंगे d3 हमारा हो जाएगा a4 माइनस a3। a4 हमारा है बच्चे -12, उसमें से हम घटाएंगे माइनस का 8 घटाएंगे बच्चे, -8। ठीक है बच्चे, a4 ये रहा, a3 हमारा ये रहा। हम -12 में से +8 सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा। तो बच्चे हमने यहाँ पे देखा कि हमने देखा यहाँ पे हमारा डिफरेंस -4 है, यहाँ पे डिफरेंस -4 है, यहाँ पे डिफरेंस -4 है। सो ये हमारा एपी है। अगर ये हमारा एपी है तो क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करेंगे, अगर ये हमारा एपी है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म और निकालने हैं। तो हमने देखा बच्चे हमारा इसमें 3 टर्म क्या है, ध्यान दीजिए बच्चे। हमारा -12 तक गया था, a की वैल्यू हमें पता है 0, d की वैल्यू हमें पता है -4। नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे तो हमारा बच्चे a की वैल्यू है 0 और d की वैल्यू है -4। तब हमें निकालना है a5। बेटा आपने इससे पहले सभी वीडियो में आपने सीख लिया है कि हम नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। a5 का फॉर्मूला होगा बच्चे a + 4d। a हमारा इसमें 0 है, a रहा 4 और d की वैल्यू -4। सो फाइनली 0 प्लस में -16, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आ जाएगी -16। ये हमारा हो जाएगा a5। फिर हम निकालेंगे बच्चे a6 का फॉर्मूला होगा a + 5d, क्योंकि आपको मैंने हर वीडियो में आपको मैंने ये बताया है कि जो भी वैल्यू हमें निकालनी होती है बस उससे एक कम डी से हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है। ध्यान दीजिए बच्चे, अब इसमें हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 0, ये हो जाएगा 5, और d की वैल्यू बच्चे हमारा है -4, ये हमारा 0 और ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -20। तो फाइनल वैल्यू जो हमारी इसमें आएगी बच्चे वो आ जाएगी -20। फिर नेक्स्ट निकालेंगे a7। बेटा ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, इसलिए इसी वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, लेकिन बेटा धैर्य रखिए, हम हर एक क्वेश्चन का पार्ट कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ध्यान दीजिए बच्चे, a + 6d आ जाएगा बच्चे। ठीक है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे 0। अगर आपको यहाँ पे कहीं भी कोई डाउट आता है तो बेटा आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, और कहीं भी कुछ गलती हो तो बेटा आप हमें बताइए। यहाँ पे 6 और d की वैल्यू बच्चे कितनी है, -4। ये वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस में -24। सो फाइनल वैल्यू आ जाएगी -24। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन का लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसने कहा था कि अगर एपी है तो हमें डी पता करना है, डी हमें पता चल गया। फिर वो कहता है कि हमें आगे के नए 3 टर्म और निकालने हैं, हमने नए 3 टर्म और निकाल दिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारा ये -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। बताओ ये एपी है। देखो बच्चे सॉल्व करते हैं। d निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, a2 में से a1 घटाते हैं। a2 हमारा है -1/2, उसमें से हम घटाएंगे -1/2। ठीक है, सॉल्व करने पे -1/2, ये दोनों माइनस मिलके हो जाएंगे +1/2, और आधे में से आधा माइनस आधा प्लस आधा सॉल्व करोगे तो बेटा फाइनली आंसर आ जाएगा 0, यानी ये हमारा डिफरेंस आया। नेक्स्ट डिफरेंस है, ये हमारा d1 होगा। नेक्स्ट डिफरेंस हम निकालेंगे, नेक्स्ट डिफरेंस हमारा हो जाएगा a3 माइनस का a2, a3 माइनस a2। अब बेटा a3 भी हमारा -1/2 है और a2 भी हमारा -1/2 है। दो माइनस एक साथ आ रहे बच्चे, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, सॉल्व करने पे -1/2 ये हो जाएगा बेटा, सॉल्व करके प्लस आ जाएगा +1/2, अगेन फाइनल आंसर 0 आ गया।
इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वही इन दोनों के बीच का गैप है, तो यहाँ पे हमारा AP होने के चांसेस लग रहे हैं। अब हम D3 निकालेंगे, D3 होगा बच्चे A4 माइनस A3, इसको सॉल्व करेंगे, A4 होगा -1/2, अगेन -1/2। देखो ये है बच्चे A4 और ये है A3 हमारा, ठीक है। सॉल्व करने पे -1/2 प्लस माइनस -1/2 अगेन 0, इसका मतलब हमारा इसमें ये AP है, शुरू से लेके एंड तक इसका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो मतलब ये AP है। अब AP है तो क्वेश्चन हमें कहता है कि नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है। क्वेश्चन कहता है अगर AP है तो हमारा ये नेक्स्ट 3 टर्म आगे का निकलेगा, तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए पता होना चाहिए A हमारा क्या है -1/2 और D हमारा है 0, तो हम अब निकालेंगे A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D। ध्यान दीजिए A कितना है -1/2 प्लस 3 और D की वैल्यू कितनी है बच्चे 0, सॉल्व करेंगे -1/2 और प्लस में आ जाएगा 0, सो फाइनल वैल्यू 1/2 है ना बच्चे, सेम वैल्यू आ जाएगी 1/2। अगर आप गौर से देखें बेटा, जब डिफरेंस ही 0 है, जब डिफरेंस ही 0 है तो शुरू से लेकर एंड तक जो हमारी AP होगी वो बिल्कुल सेम होगी, है ना। तो यहाँ पे A4 भी हमारा 1/2 आया -1/2, A5 भी हमारा -1/2 आएगा और A6 भी -1/2 आएगा। शुरू से लेकर एंड तक हमारी वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन हमें एग्जामिनर को तो बेटा लिख के दिखाना है, इसलिए हम हर एक पार्ट लिख के दिखा रहे हैं। A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 4D और ये हो जाएगा -1/2 प्लस 4D की वैल्यू 0 पुट करके दिखानी है, -1/2 प्लस में 0, फाइनल वैल्यू -1/2। ये हमारी A5 की वैल्यू होगी। अगेन हम करेंगे हमारा A6 की वैल्यू करेंगे बच्चे, A6 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 5D, अगेन A की वैल्यू -1/2 और D की वैल्यू बच्चे यहाँ पे 0, ये हो जाएगी माइनस और अगेन 0 देन -1/2। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बेटा डिफरेंस 0 था, लेकिन तो इसका मतलब हर वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी जब डिफरेंस ही 0 है। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है 13927। बच्चे ये AP होगा कि नहीं होगा, चलो चेक करते हैं बेटा। यहाँ पे हम D निकालेंगे, D हमारा क्या होगा A2 माइनस A1, A2 है 3 - 1, आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट हम डिफरेंस निकालेंगे बच्चे, ये हमारा D1 था, ये हमारा D2 होगा, D2 होगा बेटा A3 माइनस A2। ध्यान से देखिए बच्चे A3 हमारा है 9, ये हमारा 9 दिख रहा है बच्चे, 9 में से हम क्या घटाएंगे 3 घटाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 6। आप खुद देखो बच्चे यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस क्या सेम है, नहीं है ना सेम। जब सेम नहीं है तो ये AP नहीं है, सो इट इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है, तो हम इसमें आगे 3 डिजिट नहीं निकालेंगे। आयो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, बहुत ईजी था, बहुत सिंपल। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चे। देखो बच्चे थोड़ा सा मैं फास्ट हूँ बिकॉज इस एक्सरसाइज में आप ये सब कुछ सीख चुके हैं। जिनको ये टॉपिक आ चुका है उनको लगेगा कि हाँ बेटा हम मतलब अब टाइम पास टाइप का हो रहा है, लेकिन टाइम पास नहीं बेटा, क्वेश्चन की वैरायटीज इतनी कि हमें हर एक क्वेश्चन करके दिखाना होगा, इसलिए बेटा हम एक एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, आप बस फटाफट देखते जाइए। अगेन हमें इसमें निकालना है, तो इसका सोल्यूशन देखिए बेटा, 10वां पार्ट है, इसका सोल्यूशन हमें अगेन D निकालना है। D क्या होगा A2 माइनस A1, हमारा A2 कितना है 2A। क्वेश्चन का देखिए नेक्स्ट पार्ट 2A, उसमें हम क्या घटाएंगे A घटाएंगे, फाइनल आंसर कितना आएगा A। 2A में से 1A घटाओगे, 2A में से 1A घटाओगे तो आंसर कितना आएगा A। अगेन हम नेक्स्ट डिफरेंस निकाल लें, वो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना बच्चे यहाँ पे 3A माइनस में से 2A, अगेन कितना आ जाएगा 1A आ जाएगा, 1A आ जाएगा। यहाँ बेटा लग रहा है कि ये AP बनेगा। अगला क्या बच्चे, अगला डिफरेंस हम निकालेंगे। अगला डिफरेंस ये बेटा डिफरेंस 1 है, ये डिफरेंस 2 है और ये डिफरेंस 3 है। अगला डिफरेंस हम निकालेंगे, कहता है A4 में से हमें A3 घटाना है। A4 हमारा आ जाएगा बेटा 4A, उसमें से हम घटा देंगे 3A, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा A, ये हमारा A3 आ जाएगा। अगेन बात आपको समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन ने कहा था कि अगर ये AP है तो आपको इसका डिफरेंस पता करना है और अगले 3 टर्म निकालने हैं। बहुत ईजी पार्ट हो जाएगा बच्चे, हमें इसका डिफरेंस पता चल गया। डिफरेंस हमारा इसका A है, इसका डिफरेंस A है, ठीक है। और पहला पार्ट जो है इसका, जो पहला पार्ट है वो भी हमारा A जो है वो भी A1 जो है हमारा वो भी A है। अब हमें निकालना होगा A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। अगेन A प्लस 4D के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, A की वैल्यू A और इसकी वैल्यू D की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी A। फाइनल आंसर हमारा कितना होगा A प्लस 4A, दैट इज हमारा हो जाएगा 5A। अगला हम निकालेंगे बेटा A6 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 5D, A की वैल्यू A और D की वैल्यू भी A, टोटल मिला के हमारा A प्लस 5A हो जाएगा एंड देन टोटल हो जाएगा ये 6A। ठीक है बच्चे, एक हमारा ये आंसर, एक हमारा ये आंसर है। नेक्स्ट हम निकालेंगे इसमें A7, नेक्स्ट 3 टर्म A प्लस 6D हो जाएगा। यहाँ पे A की वैल्यू भी A है और D की वैल्यू भी A है।
सो फाइनल आंसर a प्लस 6a, देन ये टोटल हो जाएगा 7a। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। हमने नेक्स्ट 3 नंबर्स में निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं, बस 2-4 पार्ट और रहेगा, उसका ये क्वेश्चन खत्म है। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, कहता है a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4। ध्यान से देखिए बच्चे, डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस a1 a स्क्वायर माइनस a। ध्यान से देखना बेटा, a स्क्वायर माइनस a है, a स्क्वायर माइनस a, इसलिए मैं सोचा 2a। a स्क्वायर माइनस a में बेटा आप इन दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं, a कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा, a माइनस का 1 बचेगा, यही हमारा इसका डिफरेंस है। अगला डिफरेंस हम निकालेंगे बच्चे, अगला डिफरेंस देखिए, a2 जो हमारा होगा वो होगा a3 माइनस का a2। a3 देखिए बच्चे कितने, a की पावर 3, a की पावर 3, a3 हमारा ये हमारा दे रखा है बच्चे, और इसमें a2 जो दे रखा है बेटे a की पावर 2 दे रखी, इसके अंदर अगर कॉमन निकालोगे तो a स्क्वायर a माइनस 1। ध्यान से देखो बच्चे, क्या ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोनों सेम है क्या, नहीं है बच्चे। यहाँ पे a सिंगल है, यहाँ पे a की स्क्वायर, यहाँ a का स्क्वायर है, तो ये दोनों नंबर सेम नहीं है, तो मतलब ये AP नहीं है। AP नहीं है तो बेटा आगे हमें टर्म निकालने की जरूरत नहीं, हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस आर डिफरेंट। जो इसका डिफरेंस है D जो है वो बेटा डिफरेंट है, जब D डिफरेंट है तो हम इसका AP आगे फाइंड आउट नहीं करेंगे क्वेश्चन के साथ। सो इट इज नॉट एन AP, सो इट इज नॉट एन AP। आई होप बात समझ में आ रही होगी बेटा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, इसके अंदर बहुत पार्ट है। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बेटा, जिसमें AP का हम सम का फॉर्मूला सीखेंगे। हम सम कैसे करते हैं बेटा, बड़ा ही मजेदार पॉइंट होने वाला है, उसमें आपको 1 से लेकर 100 तक जोड़ने का हम आपको ट्रिक बताएंगे, देखो कैसे करते हैं। फिलहाल इसको खत्म करते हैं बच्चे। इसमें अगेन हम D निकालेंगे, D क्या होगा बच्चे, a2 माइनस a1 होगा। a2 हमारा कितना है बच्चे, √8, √8 में से हम √2 घटाएंगे। अब बात आती है किसी को √8 के बारे में नहीं पता कि √8 क्या होता है, तो बच्चे √8 को साइड में सॉल्व कर लीजिए, हम यहाँ रफ में सॉल्व कर लेते हैं। √8 आप 8 का अंडर रूट कीजिए, सॉरी 2 का पेयर बन जाएगा, 2 का नहीं बनेगा तो ये बन जाएगा 2√2। जिसका पेयर बना वो लिख दिया, जिसका पेयर नहीं बना उसको √2 करके कर दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2 और ये -2, ठीक है बच्चे। तो हम √8 को 2√2 करके लिख सकते हैं। कई लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो ध्यान रखना बच्चे, जिसका पेयर बन गया वो हमने बाहर लिख लिया, जिसका पेयर नहीं बना उसको हम 2 बार √2 करके लिख सकते हैं। तो एक बार हमने इसमें से कॉमन ले लिया और एक हमने इसमें से कॉमन ले लिया, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे क्या है, 2√2 में से अगर हम √2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चे, सिर्फ √2, ये हमारा D बचा। अगला D निकालते बेटा, ये D1 है, अगला D हमारा निकालेंगे D2। D2 क्या होगा बच्चे, a3 माइनस a2। a3 कितना बच्चा हमारे पास, रूट का 18, रूट के 18 में से रूट का 8 घटाएंगे, देखो रूट का 8 तो भी हमने निकाला 2√2 आएगा, ठीक है। रूट का 18 घटाते हैं, तो 18 को जरा सॉल्व करते हैं। 2 बार में आएगा 9, 3 बार में आएगा 3, 3 बार में आएगा 1। जिसका पेयर बन गया वो लिख दिया, जिसका पेयर नहीं बना, जिसका पेयर नहीं बना, ध्यान से देखो बच्चे, हम ऐसे लिखते हैं, जिसका पेयर बन गया तो हमने ले लिया, जिसका पेयर नहीं बना हम उसको 2 बार रूट करके लिख सकते हैं। तो एक बार इसमें से लेंगे और एक बार इसमें से लेंगे, तो 3√2 बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3√2 माइनस 2√2, क्योंकि अभी हमने √8 को सॉल्व करके दिखाया था। तो √2 यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार है, और यहाँ √2 2 बार है। तो 3 बार वाले √2 में से 2 बार वाला √2 अगर घटाएंगे तो एक √2 बचेगा, तो हम यहाँ पे फाइनली क्या लिखेंगे, √2। तो बड़ा ध्यान से देखो, इसका डिफरेंस उसका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हो सकता है हमारा नेक्स्ट डिफरेंस भी सेम आ रहा हो। तो हम आगे करके देखते हैं बच्चे। अब हम यहाँ पे करेंगे D3 का फॉर्मूला होगा a4 माइनस a3। a4 हमारा है √32, √32 में से हम घटाएंगे √18। बेटा इसी तरीके से हम √32 देख लेते हैं, हमारा √32 कितना होगा बच्चे, 32 का रूट कर लेते हैं। 32 का रूट 2, यहाँ पे 16, 2 यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे अगेन 2, यहाँ पे आएगा 4, अगेन 2, 2 और 2, फिर आ जाएगा 1। पेयर बेटा हमारा 2 का बन गया, 2 का पेयर बन गया, हमने ये लिख दिया। और इसका पेयर नहीं बना तो इसको हम 2 बार √2 करके लिख सकते हैं, उसमें से एक बार √2 ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4√2, ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पे √32 के बारे में लिख देंगे 4√2, और 18 के बारे में जस्ट हमने अभी लिखा था 3√2, ठीक है बच्चे। अब बेटा 4√2 में से 3√2 घटाएंगे तो एक बार √2 बचेगा बच्चे। अब यहाँ से ध्यान से देखो बेटा, शुरू से लेके एंड तक हमारा जो डिफरेंस है, शुरू से लेके एंड तक जो हमारा डिफरेंस है बच्चे, वो बिल्कुल सेम चल रहा है हमारा। सब में हमारा √2 चल रहा है। क्वेश्चन ने कहा था कि अगर डिफरेंस सेम आए, सॉरी अगर AP आ जाए, ये AP है, अगर AP आ जाए तो हमें डिफरेंस निकालना है और हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं बच्चे। तो ध्यान से देखिए बच्चे,
नेक्स्ट तीन टर्म निकालने के लिए हमें मालूम है रूट हमारा ए कितना है √2 और डिफरेंस कितना है √2, डिफरेंस कितना है √2। तो हमें मालूम है ए जो हमारा जो ए है वो कितना है √2 और डिफरेंस भी जो है वो कितना है √2 और इसमें चार टर्म दे निकाल रखे हैं तो हमें अब निकालना है बेटा a5। तो a5 का फॉर्मूला क्या होगा a+4d होगा। a हमारा है √2 और ये हमारा जाएगा 4 डिफरेंस। फाइनली आंसर आ जाएगा 5√2। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें 5√2 और 5√2 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 5√2 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चे, 5√2 का स्क्वायर 25 50, इसको हम 50 करके लिख सकते हैं बच्चे। यानी अगर हम इसको इस सीरीज में लिखना चाहें, अगर हम इसको इसी से √2 √18 √18 √32 अगर इस सीरीज में हम लिखना चाहें तो हम बेटा इसको इस तरीके से करके लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, जस्ट अ मिनट, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा a5 हो गया। आगे ध्यान दीजिए बच्चे, अभी बताते हैं आपको। a6 हमारा होगा बच्चे a+5d, तो a+5d √2 प्लस में 5√2, ये हमारा आ जाएगा 6√2 और हमारा नेक्स्ट हो जाएगा a7 का फॉर्मूला हो जाएगा a+6d हो जाएगा, जिसमें आएगा √2 प्लस 6√2। फाइनली आंसर आ जाएगा 7√2। अगर हमें इसको और डिफाइन करके लिखना है, मतलब जिस तरह से हमारी ए बी गिवन है, अगर उस तरीके से हमें लिखना है, देन हम क्या करेंगे बच्चे, इसका स्क्वायर कर देंगे। बिकॉज वो जो दे रखा था वो एक फुल वैल्यू था, उसको हमने अंडर रूट करके फाइनल लिखा था, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, देन हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5 का 25, मतलब 5 का स्क्वायर 25 और √2 का 2, यानी आ जाएगा 50, यानी अंडर रूट 50 करके आप लिख सकते हैं बच्चे। अंडर रूट 50 दोनों की वैल्यू सेम है, अगर 50 का अंडर रूट सॉल्व करो तो 5√2 आएगा। इसको भी आप करके देख लो, इसका स्क्वायर करके देख लो, 6 36 36 और 2 72, तो आप इसको अंडर रूट 72 लिख सकते हो। इसको करोगे 7 49 49 इंटू 2 49, ये आ जाएगा 98, तो आप 98 का अंडर रूट लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, या तो पीछे ये वाला आंसर होगा या तो ये रूट वाला आंसर होगा, दोनों में से आप कुछ भी लग सकते हैं। ये दोनों वैल्यू आपस में सेम है क्योंकि आपको एपी की 3 सीरीज आपको इसमें आगे लिखनी है। ठीक है बच्चे, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चे, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो बेटा कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे पार्ट का क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं बच्चे, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है √3 √6 √9। अगेन हम इसमें डी निकालेंगे, डी हमारा होगा a2 - a1 √6 माइनस का √3। इसको बेटा अगर हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसमें ये इतना ही रह जाएगा बेटा, √6 - √3। आगे ध्यान दीजिए, अगर हम डिफरेंस, क्योंकि बेटा √6 का मतलब था 6 का अगर हम तोड़ेंगे तो 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये 2 3 और ये 3 और ये 1, तो यही आएगा बच्चे, इसका पेयर नहीं बन पाएगा तो √6 ही रहेगा। ठीक है, इसमें करेंगे d2 निकालेंगे, d1 था, d2 हो जाएगा a3 माइनस a2। a3 हमारा है √9 माइनस √6। अगेन इसको आप सॉल्व करोगे, अगेन इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये यही रहेगा, इसका डिफरेंस सेम नहीं आने वाला। √9 जो होगा बेटा वो 3 होगा, 3 किसका, √9 ये आ जाएगा हमारा √6, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। तो ध्यान दो बेटा, हमारा पहला डिफरेंस और दूसरा डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। पहला हमारा डी सिर्फ यही है, दूसरा डी हमारा यही है, तो बेटा सेम नहीं आ रहा है ये, तो हमारा ये एपी नहीं है। सो हम लिखेंगे सो इट इज नॉट एन एपी, सो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है बच्चे, जब एपी नहीं तो हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान दीजिए। अगला है बच्चे डिफरेंस निकालेंगे, कहता है 3 डिफरेंस होगा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू दे रही 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1, आंसर आ जाएगा 8। अगला डिफरेंस जब निकालेंगे हम d2, वो हो जाएगा a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, a2 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9। फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा इसमें 16। तो देखो बच्चे, पहला डिफरेंस और दूसरा डिफरेंस सेम नहीं है, सो ये भी एपी नहीं है। ठीक है बच्चे, जब एपी नहीं है तो आगे हमें क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है बच्चे, ये लास्ट पार्ट में यहाँ पे कहता है डिफरेंस जो हम निकालेंगे a2 माइनस a1। a2 हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, डेट इज 25 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 24। अगेन हम निकालेंगे d2 a3 माइनस a2। a3 हमारा हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, अभी हमारा आंसर आ जाएगा 24।
हमारा आंसर आ जाएगा सर 24 AP होने के चांसेस हैं। अब नेक्स्ट हम डिफरेंस निकालेंगे A3 D3 हो जाएगा A4 माइनस A3 A4 हमारा है 73 माइनस का 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और ये हमारा हो जाएगा 24। सो ये AP है ना बच्चे, डिफरेंस का सेम आ रहा है तो ये AP है और AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म और निकालने होंगे। और बेटे आप सब इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं। नेक्स्ट 3 टर्म हम कैसे निकालेंगे, हमारा 1 है तो अब हम यहाँ पे करेंगे बच्चे, हमारा यहाँ पे A जो है वो 1 है और डिफरेंस जो है वो बेटा 24 है। अब हम निकालेंगे A5 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 4D। A हमारा 1 है और डिफरेंस हमारा 24 है, ठीक है बच्चे। 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा 96, टोटल वैल्यू हो जाएगी हमारी 97। A5 हमारी 97 हो जाएगी। अब हम करेंगे A6 A प्लस 5D और ये हमारा A की वैल्यू 1 है और 5 ये हो जाएगा 5 और D की वैल्यू 24। ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 120, फाइनल वैल्यू हो जाएगी 121। और लास्ट हम निकालेंगे A7 इजिकल टू A प्लस 6D और ये हो जाएगा 1 प्लस 6D की वैल्यू 24 और ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारी इसमें 144 प्लस आ जाएगी 144, टोटल मिला के आ जाएगा 145। तो बच्चे ये हमारी लास्ट की 3 वैल्यू हो जाएगी बच्चे। यहाँ पे बच्चे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आपका 5.1 कंप्लीट है बच्चे। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, क्वेश्चन के पार्ट बहुत ज़्यादा थे बेटा। एनसीईआरटी की खास बात ये है कि आपको वहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत मिलते हैं लेकिन हर टाइप का एक ही क्वेश्चन मिलेगा बच्चे। तो प्रैक्टिस के लिए आप लगे रहिए बेटा, हम आपको बीच बीच में सेट्स भी देते रहेंगे, एग्जाम टाइम पे आपकी हेल्प भी करेंगे बच्चे। बेटा अगर आपको इस तरह की वीडियो से किसी भी तरह की आपको अगर वर्थ मिलती है तो बेटा आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी बच्चों को बताएं, अपने क्लासमेट तक ये बात फैलाएं और हम आपको एग्जाम में बेटा प्रॉपर हेल्प करेंगे तक, और आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए बच्चे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।